नमस्ते बच्चों। आज मैं सीमा कर कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आइए कविता की व्याख्या करने से पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 में मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जीवन संघर्षमयी था, अर्थात जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। भावनात्मक विचारात्मक ऊर्जा इनकी कविताओं में अटूट थी। इनके कविता संग्रह थे चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी भाषा शैली उत्कृष्ट है और इनकी कविताओं में प्रायः तत्सम तद्भव उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए आरंभ करते हैं सहर्ष स्वीकारा है कविता की व्याख्या। बच्चों, सहर्ष, हर्ष का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता। सहर्ष प्रसन्नता के साथ। तो इसका शीर्षक क्या हुआ? प्रसन्नता के साथ स्वीकार है। तो आइए आरंभ करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। आपको पहले बता दूं कि यह कविता निजी अनुभवों पर आधारित कविता है, अर्थात कवि के जीवन में जो अनुभव आए हैं, जो निजी अनुभव है, उन्हीं पर आधारित यह कविता है। कवि की जो प्रेरणा है वह अज्ञात है, अर्थात उसकी प्रेरणा का स्रोत है वह अज्ञात है। वह प्रिया भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। तो इसलिए कवि ने अपनी प्रेरणा को अज्ञात बताया है। तो इसके लिए हम इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब यहाँ पर कवि मुक्तिबोध जी क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, चाहे मेरी जिंदगी में मुझे कोई उपलब्धि प्राप्त हुई या फिर मेरे कोई भी मुझे कमजोरियां हैं, जो मेरी कमजोरियां हैं वह मैंने खुशी से स्वीकार की है। जिंदगी में जो भी घटा है, चाहे वह उपलब्धियां हो, चाहे वह कमजोरियां हो, वह कवि कहता है कि मैंने सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार की है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्या कहता है कि जो कुछ भी घटा है, जो भी आज मेरे पास है, वह सब तुम्हें प्यारा है, तुम उसका समर्थन करती हो, इसलिए मेरे पास जो भी है वह मुझे खुशी के साथ स्वीकार है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। गर्बीली किसे कहते हैं? स्वाभिमानी। गंभीर अनुभव, अनुभव गंभीर, गहन अनुभव, विचार वैभव, भरे पूरे विचार। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता। भीतर की सरिता किसे कहते हैं? भावनाओं की नदी, भावनाओं की सरिता। यह अभिनव, अभिनव नया, सब मौलिक है। मौलिक किसे कहते हैं? वास्तविक। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत अर्थात जो भी भावनाएं जागृत हैं, अपलक, अपलक कहते हैं निरंतर। संवेदन तुम्हारा है, संवेदन अब अनुभूति तुम्हारा है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। गर्बीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब। क्या कहता है कवि कि मेरी स्वाभिमानी गरीबी, चाहे मैं गरीब हूं लेकिन मुझे वह उससे भी गर्व महसूस होता है। स्वाभिमानी गरीबी, मेरी स्वाभिमानी गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन की में बहने वाली सरिता, सरिता नदी, भावनाएं, ये सब मौलिक हैं, ये सब नए हैं। क्यों? इनकी मौलिकता का कारण क्या है कि जो कुछ भी पल पल घटता है, कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, कि जो भी भावनाएं जागृत होती हैं, अपलक है, अर्थात वे निरंतर होती रहती हैं। संवेदन तुम्हारा है। तो क्या कहता है कि जो कुछ भी पल पल में घटा है, यह सब तुम्हारी प्रेरणा से संभव हुआ है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है क्योंकि उसमें तुम्हारा समर्थन है,
तुम्हारी उसमें सहमति है, तो इसलिए यह सब तुम्हारी प्रेरणा से ही संभव हुआ है। क्योंकि यह तुम्हारी प्रेरणा से संभव हुआ है, इसलिए यह मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी के साथ स्वीकार है। अब दूसरा करते हैं काव्यांश। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न चिन्ह, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। उड़ेलता हूँ, उड़ेलता में जितना भर भर कर डालता हूँ। सोता, मीठे पानी का सोता, सोता कहते हैं झरना। मुस्काता चांद धरती पर रात भर, तो आगे तो ये सभी शब्द जो है वो आसान है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कवि, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। क्या कहता है कवि कि मुझे स्वयं ही नहीं पता कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, तुम्हारे साथ कैसा संबंध है, तुम्हारे साथ कैसा नाता है। क्या कहता है वो कि मुझे तो लगता है कि मेरे दिल में मीठे पानी का झरना है, मीठे पानी का सोता है, जिससे मैं प्रेम, जितना भी मैं उससे प्रेम तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूँ वह उतना ही भर जाता है। अर्थात जितने मैं प्रेम की बौछार करता हूँ, जितना मैं प्रेम उड़ेलता हूँ, उतना ही यह दोबारा से फिर भर जाता है। आगे क्या कहता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। क्या कहता है कि उस पर खिला हुआ चांद, खिला हुआ चांद जो है ऐसा लगता है कि मानो तुम्हारा चेहरा उस चांद के समान खिला हुआ है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर जो चांद खिलता है, चांद जो निकलता है, अपनी छटा बिखेरता है, और उसमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वह चांद के समान खिलता हुआ है। अगला काव्यांश करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं। अब इन पंक्तियों में दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि दक्षिण ध्रुव पर इतना अंधकार होता है कि अमावस्या के समान अंधकार होता है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कवि कि वह स्वयं को अमावस्या के अंधकार में ले जाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे इतना दंड दो तुम, कि मैंने कहता है कि तुमने मुझे इतना प्रेम दिया, बदले में मैंने क्या दिया, तो उसकी मैं सजा पाना चाहता हूँ। और सजा यह होगी कि मैं अमावस्या के अंधकार में जाना चाहता हूँ, जो दक्षिण ध्रुवी अंधकार के समान हो, और वह अंधकार मेरे शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, सब जगह व्यापक हो जाए, अर्थात उस अंधकार से मैं आत्मसात कर लूं। अब यहाँ पर कभी पश्चाताप की भावना है यहाँ पर, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें उतना प्रेम नहीं दे पाया जितना तुमने मेरे लिए किया, और मैं उसकी सजा पाना चाहता हूँ। सजा यही होगी कि मैं उस अंधकार में जाना चाहता हूँ, और वह अंधकार मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पे, मेरी अंतरात्मा में भी पूरी तरह से व्यापक हो जाए। अगला काव्यांश। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब। परिवेष्टित किसे कहते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, रमणीय सुंदर, उजेला उजाला, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। क्या कहता है यहाँ पर, कहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, क्या कहता है कि चारों ओर उसकी प्रिय की आत्मीयता और उसकी कोमलता, चारों ओर अर्थात चारों ओर उसका प्रेम व्याप्त है, चारों ओर से उसे मिला है, चारों ओर से वो घिरा हुआ है उसके प्रेम से, सहा नहीं जाता। कहता है कि चारों ओर तुम्हारा ही
उजाला है, तुम्हारे प्रेम का उजाला है, लेकिन अब इस स्नेह का उजाला स्वीकार नहीं होता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर गिराती है। क्या कहता है कि उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है। अक्षम किसे बोलते हैं? कमजोर को ही। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। अब क्या कह रहा है वो कि कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह क्या कहता है कि इस अथाह प्रेम के कारण, यह प्रेम जो उसकी प्रिया ने दिया है, इस अथाह प्रेम के कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है और कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर छटपटाहट है। मतलब उसको लग रहा है कि आगे भविष्य में क्या होगा और इसी से वह उसकी छटपटाहट उसके हृदय में है। उसे सदा प्रेम करने वाली, सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होता तो आज क्या होता? आज क्या होता? भविष्य में क्या होगा? भविष्य में उसकी आशंका, यही आशंका उसे डरा रही है। वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहां अंधकार ही अंधकार हो। क्या कहता है उसने? छटपटाती छाती को भविष्यता डराती है, भविष्य की आशंका डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती कि वह आत्मीयता जो उसकी प्रिया ने उसे दी है, जो उसे बहलाती है, जो उसे सहलाती है, जो उसे मरहम लगाती है, उसे वह अब स्वीकार नहीं होती और इसीलिए वह अब क्या करना चाहता है? अंधकार में जाना चाहता है, अर्थात संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि मैं अंधकार में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब जो तुमने प्रेम दिया है, जो तुमने मुझे सहलाया है, मैंने उसका मूल्य नहीं चुकाया और इसलिए वह दंड पाना चाहता है। वह क्या चाहता है कि मैं अंधकार में चला जाऊं और मैं वहां पर कोई भी ना हो, तो इसलिए यहाँ पर पश्चाताप की भावना उसे लगती है, पश्चाताप की भावना उसके मन में है और इसलिए वो कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मुझे सहर्ष स्वीकार है, खुशी के साथ स्वीकार है। काव्यांश करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। पाताल किसे कहते हैं? पाताल आकाश और पाताल धरती के नीचे, गुहा गुहाओं में, गुफा में, विवरों विवरों बोलते हैं सुरंग जैसी, बिल्कुल मैं लापता, लापता हो जाना। क्या कहता कवि? अब यहाँ कवि कहता है, चाहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं। अब कहता है कि मैं दंड पाना चाहता हूँ और दंड भी ऐसा हो कि दंड ऐसा होना चाहिए कि ऐसा लगे कि जिस प्रकार से पाताल अंधेरी गुफाओं के समान होता है, कि मैं भी ऐसा दंड पाना चाहता हूँ कि पाताल में चला जाऊं जहां पर अंधकार ही अंधकार हो, जहां पर धुएं के बादल हो कि कुछ भी नजर न आए और ऐसे ही अंधकार में वह लापता होना चाहता है, खो जाना चाहता है। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, परंतु दूसरे ही पल से क्या लगता है कि मैं, वो चाहता है कि मैं वहां लापता हो जाऊं, मैं बिल्कुल खो जाऊं, मेरा अस्तित्व मिट जाए, परंतु अगले ही पल उसे क्या याद आता है कि लापता होने पर भी वह अपने अस्तित्व को प्रिया के सहारे वहां भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, क्योंकि वहां भी उसे कौन संभालने वाला है? प्रिया का प्रेम। प्रिया ही उसे संबल देती है, सहारा देती है, जिससे उसका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वह
वैभव, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, काव्य सौंदर्य करेंगे इस कविता के आधार पर। जैसे सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, और वैभव विचार वैभव। अब इसमें स, ग और व वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न करना है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। भर भर फिर आता है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या की दक्षिण ध्रुवी अंधकार रूपी अमावस्या, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंधकार अमावस्या में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये थी इसकी व्याख्या। आशा है बच्चों आपको यह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।